क्या लाचारी और व्यवस्था है कि बिहार विधानसभा के माध्यम से बहाली किया जाए। एक बार आपने रद्द क्यों किया और फिर उसी एजेंसी को आप दोबारा क्यों दे रहे हैं। अपने संस्कार को छोड़ करके जगता बाबू जिस तरह से आज भी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित होकर एक भ्रष्टाचारी के पांव पकड़ करके गलबहियां कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने प्रेस वार्ता किया। इन्होंने सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा विधानसभा नियुक्ति भर्ती घोटाले में सरकार के कई मंत्री संलिप्त हैं। अब जब हम सवाल करते हैं वे मौन हो जाते हैं। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। हमने पत्र दिया है आज आप लोगों को। पिछले बार भी हमने पत्र भेजा था, उसकी कॉपी आप लोगों के माध्यम से बीच में सारा प्रमाण भी दिया था और बताया था। आप उनसे जाके पूछिए कि जो एजेंसी को आपने हायर किया वो एजेंसी क्या वित्तीय अर्हता पूरा करता है, क्या उस एजेंसी के पास कोई अनुभव है। और जब आउटसोर्सिंग कंपनी पर कई घोटाले का आरोप बिहार के अंदर लग गया तो क्या बीपीएससी या कर्मचारी चयन आयोग बहाली करने में सक्षम नहीं है। क्या लाचारी और व्यवस्था है कि बिहार विधानसभा के माध्यम से बहाली किया जाए। एक बार आपने रद्द क्यों किया और फिर उसी एजेंसी को आप दोबारा क्यों दे रहे हैं। ये तमाम प्रश्नों को जवाब देना चाहिए। क्या है जगता बाबू का, तो कुछ व्यक्ति सनातन के संतानों को अपमानित करके अपनी निरपेक्षता और तुष्टीकरण की राजनीति को पुष्ट करते हैं। और ये व्यक्ति जिनको बेइज्जत करके अपमानित करके लतिया करके बाहर किया था, लेकिन अपने मर्यादा को छोड़ करके अपने संस्कार को छोड़ करके जगता बाबू जिस तरह से आज भी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित होकर एक भ्रष्टाचारी के पांव पकड़ करके गलबहियां कर रहे हैं, इससे बिहार की जनता और कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति लज्जित होता है इनके कारनामा से। इनसे तो बेहतर इनका पुत्र है, मंत्री होते हुए स्वाभिमान से पद को और सरकार को लात मार करके निकल गया। लेकिन इनको थोड़ा सा भी शर्म अगर जो रहता तो एक स्वाभिमान के साथ जीने वाला अपने पुत्र के साथ खड़ा होते। लेकिन जो व्यक्ति स्वाभिमान बेचकर गुलामी की मानसिकता में बंधुआ मजदूर के तरह काम कर रहे हो, वैसे व्यक्ति बिहार के अंदर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार बनाने और चलाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। कई समाचार पत्रों में निकला है कि आउटसोर्सिंग पर बहाली में भारी गड़बड़ी और अनियमितता शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहे हैं। जब सरकार के मंत्री नियुक्ति घोटाला की बात कर रहे हो और मुख्यमंत्री मौन है, यही मामला बिहार विधानसभा के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से हो रहा है। जो कंपनी कोई अर्हता पूरा नहीं कर रहा और उसके चयन की कमेटी जो बनाई गई है वह कमेटी भी नियमानुकूल नहीं है और विधानसभा के अंदर पहले रद्द किया गया, फिर उसी कंपनी के माध्यम से 10 तारीख को परीक्षा ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नौटंकी और नाटक बंद करिए। आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाली कहीं न कहीं प्रतिभा को कुचलने का और पैसे की वसूली भाई भतीजावाद को बढ़ाने का है। और विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था, हमने रोका था बहाली कि बहाली आउटसोर्सिंग के नाम पर अपने चचा भतीजा बाद के माध्यम से पहले भी बहाली हुई है, जिस पर कई प्रश्न चिन्ह भी लगे हैं। और फिर वही खेल खेला जा रहा है
तो निश्चित तौर पर यह सरकार धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रही है और भ्रष्टाचार पर इनका जीरो टॉलरेंस सिर्फ दिखावा है। इस तरह के बहाली की प्रक्रिया के माध्यम से खुलकर पैसे की वसूली करने का खेल खेला जा रहा है और इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में भी लोग जाएंगे और बिहार को ये तमाशा बना रहे हैं। शिक्षक बहाली में भी जिस तरह से पूरे कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, जब बीपीएससी को आपने उस आयोग को बड़ा पवित्र समझ के बहाली कर रहे हैं, तो फिर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाली क्यों हो रही है? क्यों बिहार विधानसभा के अंदर बीपीएससी के माध्यम से चयन की प्रक्रिया कराते हैं, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कराते हैं? आखिर क्यों मंशा ऐसा नहीं है? क्यों लूट की छूट की प्रवृत्ति आप खुल करके पोषित कर रहे हैं? ये मानसिकता बदलनी होगी और बिहार के अंदर इस तरह के तमाम बहाली पर लोगों की शिकायत आएगी तो निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय के साथ साथ जरूरत पड़ेगा तो पुनर्जांच इसकी फिर से होगी। और मुख्यमंत्री जी ये भूल मत जाइए कि सत्ता आते और जाते रहती है, बदलते रहती है। हस्तिनापुर के गुलामों के माध्यम से आप जो पाप करवा रहे हैं, बिहार के बच्चों के प्रतिभा का हनन कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको यहाँ की जनता अवश्य पूरा कर देगी। चुनाव में इसकी सजा आपको जरूर दे देगी। आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को। इन्होंने कहा कि सरकार के कई मंत्री संलिप्त हैं नियुक्ति भर्ती घोटाले में। एक प्रतिपक्ष होने के नाते जब हम सवाल करते हैं तो हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। इन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के टीका वाले विवाद पर भी इन्होंने कहा कि युवा स्वाभिमान बेचकर बिहार की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं सदन जी पटना।